जब हमारे रामलल्ला को उन्हीं के घर से बेदखल किया गया तो हम अपने घर में अपनी शान के साथ कैसे रह सकते हैं। मुगल शासकों के अत्याचार और अयोध्या की तबाही के विरोध में इस एक सवाल के साथ शुरुआत हुई थी सूर्यवंशी क्षत्रियों के विद्रोह की। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि कभी भी अपने सर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, ना ही अपने पांव में चमड़े की चप्पल पहनेंगे, जब तक उनके रामलल्ला अपने घर वापस नहीं आते। एक क्षत्रिय के लिए उसका मान, उसका धर्म सबसे बड़ा होता है। और आज 500 साल बाद सूर्यवंशी क्षत्रियों को उनका मान, उनका धर्म फिर से मिलने वाला है। यह कहानी है उस ऐतिहासिक संघर्ष की जो 500 वर्षों तक चला। यह कहानी है उस तपस्या की जो करोड़ों भक्तों ने साथ मिलकर निभाई। राम सिया राम जय जय राम। रामचरितमानस के अनुसार श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या एक बेहद खूबसूरत शहर था। सिटी का लेआउट वेल प्लान्ड था। जगह जगह विशाल भवन, मंदिर और गार्डन्स थे। सरयू नदी के चलते पानी की कोई कमी नहीं थी। एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं मनु ने बनवाया, जिसमें रची गई एक ऐसी कहानी जो सदियों तक धर्म, अर्थ और काम की सीख देगी। दूर दूर से आए ट्रेडर्स वहां दुकानें लगाते थे। बाजार हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। बड़ी सड़कें, चौकोर आकार में बने हुए घर, आलीशान महल, सुंदर और शुद्ध नदियां जिनका पानी पिया भी जा सकता था, सुनहरे रथ, मंदिर और सदैव उत्साह और उत्सव का माहौल। अयोध्या नगरी को स्वर्ग के समान देखा जाता था। ये शहर आर्ट्स, क्राफ्ट और कल्चरल एक्टिविटीज का एक प्रोमिनेंट सेंटर था। कई विद्वान साधु संत भी यहाँ बसते थे, जिस कारण एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी का यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। धन और नगीनों से भरी हुई मां लक्ष्मी की नगरी, जहां गेहूं, चावल, फूलों की मालाओं जैसी कई चीजें मिला करती थी और दूसरे राज्यों के ट्रेडर्स अपनी कीमती चीजें लेकर इन्हें खरीदने आते थे। यहां एक से एक कारीगर, कवि, संगीतकार, कलाकार, नृत्यकार हुआ करते थे। हर घर, हर गली में कहीं पे संगीत होता था तो कहीं मंत्रों का जाप किया जाता था, तो कहीं तलवारबाजी का अभ्यास भी किया जाता था। अयोध्या उस समय सच में वर्ल्ड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी थी। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि आज हजारों साल बाद हजारों करोड़ों रुपए लगा के अयोध्या को उसकी खोई हुई ग्लोरी लौटाई जा रही है। उसे एक वर्ल्ड क्लास सिटी में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। अयोध्या को सप्तपुरी में से एक माना जाता है, जो इस शहर की महानता और इतिहास को दर्शाता है। माना जाता है कि रामायण के बाद प्रभु श्री राम ने वैकुंठ धाम जाकर समाधि ले ली थी, जिसके बाद उनके पुत्र कुश ने भगवान राम की याद में कई मंदिर भी बनवाए। इसके बाद प्रभु श्री राम की 44 पीढ़ियों ने यहां राज किया, जिसके आखिरी राजा थे राजा बृहदबल। लेकिन महाभारत की युद्ध में राजा बृहदबल की मृत्यु हो जाने के बाद अयोध्या उजड़ सी गई। कई सालों बाद करीब 100 AD में माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर उन मंदिरों को बनवाया और अयोध्या की रौनक लौटाई। कहते हैं उन्होंने एक बड़े से मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर काले रंग के कसौटी पत्थर के 84 स्तंभों पर बना था। अगले कई सालों तक अलग अलग राजाओं ने अयोध्या और उसके मंदिरों की देखरेख की। कई ऐसे पुराने चाइनीज और यूरोपियन ट्रैवलर्स हैं। यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ टेफेनथेलर, जो खुद 1766 से 1771 के बीच इसी जगह पर थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरा होने की बात की तस्दीक की थी। ये वो वक्त था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे। मगर मंदिर गिराए जाने के 250 सालों बाद भी हिंदू इसको भूले नहीं थे। यूं तो अयोध्या में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर वो ये बात नहीं भुला पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान की जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बना दी गई। जिन्होंने जन्मभूमि मंदिर के बारे में बताया और कहा कि इस भूमि पर रामनवमी के अवसर पर बड़ी बड़ी संख्याओं में लोग इकट्ठे होते थे। लेकिन 1516 में वो हुआ जिसके बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि यही वो साल था जब भारत में आया मुगल बादशाह बाबर। 14वीं सदी आते आते भारत में मुगल राज बहुत तेजी से फैल चुका था। लोगों पर जुल्म किए जाते थे, पूरी बस्तियां उजाड़ दी जाती और हमारे मंदिरों को लूट कर उन्हें तबाह कर दिया जाता। धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते बाबर अयोध्या पहुंचा।